2 दशक से ज्यादा हो गया जब फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की चर्चित फिल्म आई थी कंपनी, और एक गाना था उसमें बड़ा पॉपुलर हुआ था, गंदा है पर धंधा है। अब लगभग 24 साल के बाद इसी तर्ज पर कुछ लोगों ने भगवान के दर पर चढ़ने वाले चंदे को धंधा बना लिया है। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ने वाला चंदा किस किस के लिए धंधा बना था, कचहरी में अब इसकी फाइल खुली। अब तक लोग घर घर गलियों सड़कों पर एक दूसरे से पूछते थे कि क्या वाकई राम मंदिर चढ़ावे में कोई चोरी हुई है या नहीं, लेकिन अब तो एसआईटी की जांच में भी सामने आ गया कि हाँ, चंदे की चढ़ावे की चोरी हुई है, वो भी सुनियोजित तरीके से हुई है। एक एक सच हैरान करने वाला है, वो सच जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हर राम भक्त का मन भी दुखी होगा, क्योंकि ये पूरा केस करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। चोरी का सच आपको बताएं उससे पहले वो 8 नाम हम आपको बताते हैं जो चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार हुए और जिन्हें 29 जून तक जेल भेज दिया गया। ये सभी वो 8 नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें टिन्नू यादव से लेकर सुभाष श्रीवास्तव तक शामिल है। इनमें अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की जीजा और साले की जोड़ी भी शामिल है। सवाल उठता है कि कैसे कोई इतने पवित्र स्थान, ऐसी पावन धरा पर चढ़ावा चोरी का घिनौना पाप कर सकता है। लेकिन हमने आपको बताया ना, चंदा है पर धंधा है। इन 8 लोगों ने उसी पवित्र चंदे को धंधा बना लिया था, और जब धंधा बना लिया तो फिर डर कैसा। इन्होंने सोचा ही नहीं कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इनका सच बताएं उससे पहले आपको विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार को सुनना चाहिए। पहली बात तो ये कि 2 दिन बाद एफआईआर हुई, ये पूरी बात नहीं है। जिस दिन ट्रस्ट को मालूम पड़ा कि इन 8 लोगों के नाम एसआईटी में हैं, उस दिन एफआईआर हुई। और क्योंकि इन 8 के नाम एसआईटी में हैं, तो 8 के नाम एफआईआर में भी हैं, और उसके बाद में लिखा है एवं अन्य लोग। इसलिए केवल इन 8 की जांच करो ये नहीं है, पूरे प्रकरण की जांच करो, सब आरोपों की जांच करो, जिसके खिलाफ आरोप है जांच करो। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिसके बारे में अखिलेश जी कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि चंदा कैसे धंधे में बदल गया, कैसे ये पकड़े गए। पूरी कहानी आपको समझनी चाहिए। इस केस में जब एसआईटी ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो 42 दिन के सीसीटीवी फुटेज में एसआईटी को 70 बार या तो गड़बड़ी मिली या फिर चोरी के सबूत दिखाई दिए। यानी ये 8 लोग चंदा गिनते रहे और चोरी भी करते रहे। इन पर चोरी का शक मई के आखिरी हफ्ते में बहुत गहरा गया, जब मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों को दान पेटी के आंकड़ों में अंतर मिला। जिस दान पेटी में आमतौर पर 6 से 7 लाख रुपए निकलते थे, उसमें 500 के नोटों की संख्या अचानक से कम होने लगी। शक हुआ तो हिडन कैमरे लगवाए गए। कैमरा लगवाने के 1 सप्ताह बाद फुटेज की जांच हुई तो जांच करने वालों ने माथा पकड़ लिया। उन फुटेज में पकड़े गए 8 लोगों में से कुछ लोग जानबूझकर कैमरों के सामने खड़े हो जाते थे। उसी समय बाकी के साथी नोटों की गड्डियों से कैश निकालकर कपड़ों में छिपा लेते थे। चोरी पकड़ी न जा सके, इसके लिए नोट गिनने वाले कर्मचारी कैमरे के सामने गिनते समय गड्डी में तय संख्या से ज्यादा नोट डाल देते थे। मतलब एक गड्डी में 100 की जगह 120 तो किसी में 125 नोट डाल दिए जाते थे। कैमरा सिर्फ गड्डी काउंट करता था, इसी का फायदा उठाकर एक्स्ट्रा नोट गड्डी में डाल दिए जाते थे। यानी चढ़ावा चोरी में एक बेहद शातिर तकनीक अपनाई जा रही थी ताकि बही खाते में भी कोई गड़बड़ी पकड़ी ना जा सके, क्योंकि बैंक के अधिकारी भी हर गड्डी में एक एक नोट नहीं गिनते थे, बल्कि सिर्फ गड्डियों की संख्या गिनते और उसी आधार पर फाइनल वाउचर तैयार कर देते। ये सब कुछ कैमरे के सामने होता था। जिस समय चढ़ावे की रकम बैंक भेजी जाती थी, उसी दौरान चढ़ावा चोरी टीम के सदस्य एक्स्ट्रा लगाए गए नोटों को बीच रास्ते में निकाल लिया करते थे। इस तरह गड्डियां भी पूरी दिखती थी और नोट भी आरोपियों के जेब तक पहुंच जाते थे। इन लोगों की हिम्मत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि चंदे से जुड़े लोगों की आते जाते समय कोई भी चेकिंग नहीं होती थी। इस तरह यह पूरा चोरी सिंडिकेट आराम से चल रहा था। एसआईटी जांच के दौरान चंदे को धंधा बनाने वाले इन 8 आरोपियों के पास से अब तक करीब 70 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इनमें भी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए और अविनाश शुक्ला के घर से 5 लाख रुपए बरामद होने की जानकारी मिली है।
सोचिए कितनी आसानी से लोगों के भरोसे का, करोड़ों लोगों की आस्था का कत्ल कर रहे थे। हर दिन उस भरोसे का कत्ल कर रहे थे जिसके टूट जाने से आज हर राम भक्त दुखी है। सोचिए, आप पूरी आस्था के साथ सैकड़ों किलोमीटर चलकर भीड़ में धक्के खाकर अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहां अपनी यथाशक्ति रुपए, पैसे, चांदी, सोने का दान करते हैं और चंदा है पर धंधा है वाला गैंग उन्हीं पैसों पर हाथ साफ कर देता है, उससे अपनी संपत्ति बना रहा है। हालांकि इस केस में पकड़े गए मनीष यादव का परिवार उसे फर्जी तरीके से फंसाने के आरोप लगा रहा है। 1 महीना काम करे हुआ है, वो सब फंसाया गया और क्या है। हाँ? फंसाया गया और क्या है। मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे? मनीष को भी 1 महीना काम करे हुआ है बस आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना? रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं। बताइए। अच्छा, पड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है? भाई के बेटे। अच्छा तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था? काम काउंटिंग का ही था। 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात बस ये मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव सबसे बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं। टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने के काम में लगाया था, तो अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की एंट्री कराई थी। सोचिए, चंदे को धंधा बनाने वाले ये 8 लोग पैसों के अलावा उस चढ़ावे पर भी डाका डाल रहे थे जो सोने, चांदी और दूसरे उपहार के रूप में रामलला के दरबार में अर्पित किए जाते थे। आरोप है कि उसमें से तमाम सामान ये दान पात्र में पहुंचने के बाद गिनती से पहले ही गायब कर देते थे। नोटों की गड्डियों को मंदिर परिसर के वॉशरूम में छिपाने की भी जानकारी मिली है। आरोपी चोरी के बाद नोटों की गड्डियों को सबसे पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाते थे। बाद में मौका पाकर उन्हें परिसर से बाहर निकाला जाता और किसी गुप्त स्थान पर आपस में बांट लेते थे। ये रैकेट पिछले 2-3 साल से इसी तरह सक्रिय था और किसी को खबर नहीं हो रही। आरोपियों में से एक अविनाश पांडे तो चढ़ावा चोरी का पैसा सीधे अपने अकाउंट में जमा करा रहा था। इससे आप इसके दुस्साहसी और बेखौफ हो जाने का आसानी से आकलन कर सकते हैं। ये 8 आरोपी तो हैं ही, इसके साथ बैंक कर्मचारियों से लेकर उस कैश वैन के लोग भी आरोपों के घेरे में हैं, जिनके जरिए बैंक तक पैसा पहुंचाया जाता था। और अभी कुछ और रामद्रोहियों के सामने आने की गुंजाइश है। न जाने चढ़ावा चोरी के गुनहगारों का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा। अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि चढ़ावा चोरी की असल धनराशि आखिर कितनी है। जांच बड़ी है, ऐसे में आज भी बहुत दूर तक जाने की गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।